तो चलिए आज हम देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर दिन हम एक नया क्वेश्चन पढ़ेंगे क्लास 3 क्लास 2 के लिए। ठीक है, तो क्लास 3 और क्लास 2 के लिए क्यों? क्योंकि वो बच्चे जो छोटे रहते हैं तो उनको हिंदी करना नहीं आता है, क्वेश्चन का हिंदी वो समझ नहीं पाते हैं। तो पहले हम क्वेश्चन का हिंदी करेंगे, फिर उसे स्टेटमेंट वाइज कैसे क्वेश्चन को लिखेंगे और उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को अगर हम इसको ऐसे ही रख दें, इन्हें इन नंबर को बस जो इसका हिंदी करके बता दें क्वेश्चन का, तो बच्चे बहुत इजीली कर लेते हैं। लेकिन इसमें जो ऐसे इस फॉर्म में लिखा रहता है वर्ड प्रॉब्लम में, तो बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उनको हर वर्ड का मीनिंग नहीं पता होता। तो सबसे पहले हम यहीं से शुरुआत करते हैं मीनिंग जानने की। जब तक मीनिंग जानेंगे नहीं, उन्हें ईवीएस में पढ़ने में बहुत ही दिक्कत होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दीपा क्या है? DEEPA, दीपा। दीपा GOT गॉट, दीपा गॉट 42। क्या है? 42 मार्क्स, MARKS मार्क्स। दीपा गॉट 42 मार्क्स। INNLANGUAGE लैंग्वेज, AND 46 MARKS marks in MATHICS मैथमेटिक्स। बोल रहा है कि दीपा एक गर्ल्स है या फिर दीपा नाम है? दीपा एक स्टूडेंट है। दीपा गॉट, दीपा पाई, क्या पाई? 42 मार्क्स। कितने मार्क्स? 42 मार्क्स पाई इन लैंग्वेज। लैंग्वेज मतलब जो हमारा भाषा होता है उसे लैंग्वेज बोला जाता है। जो भाषा होता है उसे क्या बोलते हैं? लैंग्वेज। तो बोल रहा है कि वो जो भाषा है वो जो भी रह सकते हैं, वो हिंदी भी हो सकता है, इंग्लिश भी हो सकता है, किसी की छत्तीसगढ़ी भी हो सकती है, कहीं पे उड़िया भी हो सकती है। वो अलग अलग है, जहाँ पे जो भाषा पढ़ाई जाती है वो होती है। हम ठीक है। तो दीपा गॉट 42 मार्क्स। कितने मार्क्स पाए हैं उसे? लैंग्वेज में 42 मार्क्स पाए हैं। एंड और 46 मार्क्स इन मैथमेटिक्स। और जो मैथमेटिक्स होता है जिसमें हम अभी पढ़ रहे हैं वो क्या है? उसमें उसे मिला है 46 मार्क्स। कितने मिले? 46 मार्क्स। हाउ, HOW, हाउ मेनी। मैंने क्वेश्चन बताया, हाउ मेनी मतलब कितनी अधिक संख्या, कितनी संख्या। मार्क्स, कितने अधिक मार्क्स डिड सी गेट, उसने पाया। बोल रहा है कि दीपा टोटल कितने नंबर पाए? सी गेट टुगेदर, टुगेदर मतलब साथ में, इन दिस टू सब्जेक्ट, इन दोनों सब्जेक्ट में मिला के, इन दोनों सब्जेक्ट मिला के दीपा टोटल कितने नंबर पाए? इन दोनों सब्जेक्ट को मिला के दीपा कुल कितने नंबर पाए? तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे और सॉल्यूशन के बाद क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास जो स्टेटमेंट दिया हुआ है इसको अंडरलाइन करना सीखिए। यहाँ पे देखिए ये है और ये है। ठीक है, क्या है? 42 मार्क्स इन लैंग्वेज। क्या है? 42 मार्क्स इन लैंग्वेज। तो आप लिख सकते हैं कि लैंग्वेज में टोटल कितना मिला उसको? लैंग्वेज इक्वल टू 42 मार्क्स। लैंग्वेज में मिला 42 मार्क्स। ठीक है, और यहाँ पे हमारा मैथमेटिक्स में पाया, मैथमेटिक्स में कितना पाए? 46 मार्क्स। ठीक है, अब देखिए तो बोल रहा है कि तो टोटल कितना हुआ बताओ। तो अभी जल्दी से बताइए। तो टोटल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? प्लस या माइनस या मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन? बताइए जल्दी से, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि प्लस करना पड़ेगा कि माइनस करना पड़ेगा कि डिवीजन की मल्टीप्लीकेशन। तो हम देखते हैं यहाँ कि जब टुगेदर लिखा रहता है तो हमें दोनों को आपस में जोड़ देना है। क्या करना है? बोल रहा है कि दोनों का टोटल मार्क्स कितना हुआ, तो हम क्या करेंगे? इनको प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए हम टोटल बराबर लिख देते हैं। यहाँ टोटल मार्क्स इक्वल टू क्या हो गया? 6 और 2, 6 में 2 प्लस किए तो 8 हो गया, और यहाँ 4 में प्लस किए तो 8 हो गया। यानी कि हमारा जो टोटल मार्क्स कितने हो गए? 88 हो गए। हमारे टोटल मार्क्स कितने हो गए? 88। अब यहाँ पे आप इसको आंसर में लिख दीजिए। क्या लिखिए? आंसर में। आंसर में हम क्या लिखेंगे? लिखेंगे सी। यहाँ देखिए क्वेश्चन जो रहता है उसी में से आंसर लिखना सीखिए। सी गेट
88 कितने मार्क्स पाए? 88 मार्क्स टुगेदर, THER टुगेदर इन कितने सब्जेक्ट में? तो 2, TWO 2, SUB से सब्जेक्ट। ओके, तो हमारा ये क्वेश्चन इस प्रकार सॉल्व हो गया। आप पहले क्वेश्चन का हिंदी करना सीखिए। हिंदी को क्वेश्चन को हिंदी करना भी जरूरी नहीं, आप क्वेश्चन को बस समझ जाइए। अगर इंग्लिश में है, अगर आपकी भाषा इंग्लिश समझ जाते हैं तो आप उसको इंग्लिश में ही समझ के उसको सॉल्व कर लीजिए, लेकिन क्वेश्चन को पहले समझिए कि ये क्या बोल रहा है। जब इंग्लिश में ऐसे लिखे रहते हैं तो वो बच्चों को बहुत हार्ड लगता है, उसको हिंदी करना, उसको अपनी लैंग्वेज में उसे समझना सीखिए। ठीक है, नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे और देखेंगे कि हम बार बार क्वेश्चन को सॉल्व करते करते एक तो हमारे पास बहुत सारे शब्दों के मीनिंग याद हो जाएंगे और हम बहुत ही जल्दी वर्ड प्रॉब्लम जो होते हैं, जो वर्ड प्रॉब्लम होते हैं, उन्हें सॉल्व कर लेंगे। ठीक है।